हेलो जावा डेवलपर की लिस्ट। अरे और अरे लिस्ट में क्या मेजरली डिफरेंस होता है? लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, अरे की जगह हम अरे लिस्ट क्यों यूज करें, या अरे का हम क्यों यूज करें और अरे लिस्ट का हम क्यों नहीं यूज करें। तो हम देखते हैं इसमें फुल्ली एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ओके, लेट्स डिस्कस अरे एंड अरे लिस्ट। अरे और अरे लिस्ट में मैं एक मेजरली डिफरेंस बता देता हूँ। अरे क्या होता है, एक फिक्स साइज होता है, और अरे लिस्ट क्या होता है, एक डायनेमिक साइज होता है, जिसे आप कभी भी चेंज कर सकते हो इसकी साइज को। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जब आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे, और इसमें से जब आप एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो समझते हैं इस वीडियो में फुल ऑफ द एक्सप्लेनेशन के जरिए विद एग्जांपल। इमेजिन, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इमेजिन दिस फर्स्ट, थिंक ऑफ एन अरे लाइक अ फिक्स्ड साइज बॉक्स। अरे को आप इस तरह से समझिए जैसे कि एक फिक्स साइज का बॉक्स है, जिसकी आप साइज ना तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं ना रिड्यूस कर सकते हैं। वंस यू डिसाइड इट्स साइज यू कैन नॉट चेंज इट। और अरे लिस्ट को इस तरह से समझिए, थिंक ऑफ एन अरे लिस्ट लाइक अ फ्लेक्सिबल शॉपिंग बैग, जो एक्सपेंड भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए, जिसका साइज कम भी हो जाए। यू कैन कीप एडिंग और रिमूविंग आइटम्स एनी टाइम। इसमें आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं कभी भी और रिमूव कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, नाउ मूव होते हैं डेफिनेशंस पे, जो कि आपको बहुत ही रिक्वायर्ड है फॉर इंटरव्यू पर्पस एंड एनी ऑफ द बेसिक नॉलेज। व्हेन एनीवन आस्क यू अबाउट अरे यू कैन एक्सप्लेन थ्रू दिस टाइप ऑफ definitions. An array is a collection of elements of the same type with a fixed size. Array क्या होता है, कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और वो भी सेम टाइप के एलिमेंट्स का। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि आपने एक जगह इंटीजर कर दिया, एक जगह फ्लोट टाइप के कर दिए, एक जगह आपने कैरेक्टर टाइप के कर दिए उसी के अंदर, अरे के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है, एक फिक्स साइज होता है और सेम टाइप के हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करते हैं। इसलिए हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं। हमने इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं इसमें। आप इसमें चाहें तो कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के। ओके, तो इंटीजर में हम लेंगे मार्क्स, और मार्क्स को मैं हम न्यू कीवर्ड के जरिए हम एक अरे क्रिएट कर लेंगे विथ साइज ऑफ 3। 3 साइज का हम एक अरे क्रिएट कर लिया, और उसमें हम मार्क्स 0 इंडेक्स पे रखेंगे 90, एंड 1 इंडेक्स पे रखेंगे 85, एंड 2 इंडेक्स पे रखेंगे 88। हमने 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं अपने इंडेक्सेस के थ्रू। देन अगर आप चाहें कि हम एक और एलिमेंट्स में ऐड कर दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ अरे इज द फिक्स साइज, क्योंकि ये फिक्स साइज होता है। ओके, जब आप ऐड करेंगे इसमें एलिमेंट मार्क्स एट द इंडेक्स ऑफ 3 95, इंडेक्स 3 पे आप 95 एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो एक एरर शो कर देगा आपको टर्मिनल में जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, आउट ऑफ बाउंड्स एरर, कि अरे की जो साइज है इससे एक्स्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स कोई भी ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ मूव टू अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं। एन अरे लिस्ट इज अ डायनेमिक अरे दैट कैन ग्रो और श्रिंक ऑटोमेटिकली। ग्रो और श्रिंक ऑटोमेटिकली मीन, जब आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये ग्रो होते जाएगा, और इसमें से रिमूव करेंगे एलिमेंट्स को तो ये श्रिंक हो जाएगा, कम होते जाएंगे एलिमेंट्स इसमें से। ये रहा हमारा एग्जांपल। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट को हम इंपोर्ट करते हैं अरे लिस्ट के लिए, या तो यहाँ पे फॉर ऑल का यूज कर सकते हैं। देन अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। अरे लिस्ट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट टाइप लेना होगा, ऑब्जेक्ट लेना होगा, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट लेंगे, और मार्क्स के अंदर हम स्टोर कराने वाले हैं सभी ऑब्जेक्ट्स को। इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, अपने एलिमेंट्स को ऐड कराएंगे इस मार्क्स के अंदर। तो क्या करेंगे, ऐड क्या है हमारा, बिल्ट इन मेथड है जिसका हम यूज करने वाले हैं ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को। जब आप ऐड एलिमेंट करेंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। इसका कोई पहले से साइज फिक्स नहीं किया है हमने अरे लिस्ट का। आप जितने एलिमेंट ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपनी साइज इंक्रीज करते जाएगा, और इसमें से आप एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक होते जाएगा, इसकी साइज कम होती जाएगी। अब हम की डिफरेंसेस देखते हैं। अरे और अरे लिस्ट में की डिफरेंसेस क्या होते हैं, एज पर दी साइज, एज पर दी मेमोरी, डेटा टाइप,
ओके, मेथड्स और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइज में डिफरेंसेस क्या होता है। अरे में क्या होता है, फिक्स साइज होता है, और अरे लिस्ट में क्या होता है, डायनेमिक साइज होता है। और ऐसे समझिए कि जैसे अरे इज रिजिड एंड अरे लिस्ट इज अ फ्लेक्सिबल। एंड नाउ इन केस ऑफ मेमोरी, मेमोरी हैंडलिंग में क्या होता है, अरे की मेमोरी मेमोरी अरे मेमोरी इज अलोकेटेड वंस। अरे में आप मेमोरी को एक बार ही अलोकेट करा सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम फिर से अरे की मेमोरी फिर से एलोकेट कराएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अरे लिस्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिसाइज कर लेता है अपनी साइज को, जो आपने यहाँ पे कोई, हम वैसे भी अरे लिस्ट में कोई साइज पहले से डिसाइड नहीं करते। जब हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंटरनली क्रिएट करता है न्यू अरेज को। इसमें कोई अलग से साइज क्रिएट नहीं करता है, वो न्यू अरेज को क्रिएट करते जाता है। एक छोटा अरे पहले क्रिएट करता है, उसका साइज मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट एक पहले एक फिक्स साइज का एक अरे ये अंदर लेता है, अरे तो लेता ही है ये। अरे लिस्ट जब भी आप क्रिएट करेंगे, अरे ही क्रिएट करेगा मेमोरी में एक साइज का। और जब आप इसमें और एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे ना, तो ये मल्टीपल अरेज क्रिएट करता जाता है। और डेटा टाइप्स में क्या होता है कि डिफरेंसेस, अरे में क्या होता है, कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही ऐड कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ओके, वाइट, इस तरह के आप ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं। चलो आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जावा का, कि जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने होते हैं, फिक्स कितने होते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देन अरे लिस्ट पे जाते हैं। अरे लिस्ट क्या करता है, स्टोर्स करता है ऑब्जेक्ट्स को। जो ऑब्जेक्ट्स जानते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका प्रेपर क्लास क्रिएट करता है। हमारा जो जावा होता है, जावा में प्रेपर क्लासेस क्रिएट होती हैं। इंटीजर, जैसे कि हमने इंटीजर है तो इसके लिए इंट है ना, इसके लिए इंटीजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखता है, क्योंकि हमें यूज करना होता है कलेक्शंस में, अरे लिस्ट में, हैश सेट में, हैश मैप में, इस टाइप से। और मेथड्स में डिफरेंसेस क्या होता है, अरे में नो बिल्ट इन मेथड्स, अरे के अंदर कोई बिल्ट इन मेथड्स यूज नहीं होते हैं। और अरे लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल बिल्ट इन मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के जरिए समझते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है ऐड बिल्ट इन मेथड को, रिमूव को और गेट को। इस तरह से आप और भी बिल्ट इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं अरे लिस्ट में। और ऐसा अरे में नहीं होता है, आप बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एज पर परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस, अरे इज फास्टर, नो रिसाइजिंग ओवरहेड। इसमें क्योंकि कोई भी साइज का इशू होता है नहीं है, रिसाइज नहीं करना होता, इसलिए ये फास्टर होता है। कोई भी एलिमेंट आपको गेट करना होता है, इजीली आप गेट कर सकते हैं। और अरे लिस्ट में क्या होता है, स्लाइटली स्लोअर होता है ड्यू टू डायनेमिक रिसाइज, क्योंकि इसमें डायनेमिक साइज होती है, साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इस वजह से आपको थोड़ी स्लोअर होता है ये। और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझे हम, जैसे कि क्लासरूम में हमारे एक क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स को आपको फिक्स्ड करना है, तो अरे लेंगे जैसे आप, तो एक फिक्स साइज का एक अरे लेंगे। अरे इक्वल टू फिक्स नंबर ऑफ बेंचेस। तो आपने अरे लिया तो एक फिक्स साइज ऑफ बेंचेस लिए जितने कि आपके स्टूडेंट्स हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा बेंचेस नहीं है। और अरे लिस्ट में क्या होता है, पहले से ही एक्स्ट्रा चेयर्स अवेलेबल होती हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल होता है। जितने आप स्टूडेंट्स लाते जाइए, स्टूडेंट चेयर्स अवेलेबल होती जाएंगी आपके लिए। और साइड बाय साइड कोड एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे अरे क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, नम्स के अंदर 1 2 3 हमने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। देन आपने प्रिंट किया नम्स 1, तो ये 1 क्या है, हमारा 1 इंडेक्स पे जाएगा। 1 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट क्या है, 2। ये हमारा 1 इंडेक्स नहीं है, ये हमारा 0 इंडेक्स है, 0 1 एंड 2। तो हमारे 1 इंडेक्स से आप गेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। देन अरे लिस्ट पे जाएंगे, अरे लिस्ट में क्रिएट किया आपने ऑब्जेक्ट के जरिए, अरे लिस्ट क्रिएट किया, नम्स के अंदर हमने ऐड कर दिया 3 एलिमेंट्स, और गेट किया हमने 1 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमने 2 ऐड किया था 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ भी आउटपुट हमारा 2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अरे और अरे लिस्ट का। व्हेन टू यूज व्हाट, आपको कब क्या यूज करना चाहिए, अरे को कब यूज करना है और अरे लिस्ट को कब यूज करना है। यूज अरे व्हेन साइज इज फिक्स्ड, आपको पहले से जब साइज पता होना, तभी आप यूज करेंगे अरे को।
अगर आपको साइज पता नहीं है और एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो आप अरे लिस्ट का यूज कीजिए। नीड हाई परफॉर्मेंस, अरे में हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो जब आपको कि आपको तुरंत के तुरंत एलिमेंट्स चाहिए हों, तो और आपको पहले से ही साइज़ पता हो, तो आप अरे का यूज़ करिए। और आप अरे लिस्ट का कब यूज़ कीजिए? साइज़ में चेंज, जब साइज़ आपको चेंज करनी हो, बहुत सारी साइज़ बढ़ानी हो, कम करनी हो, तब आप अरे लिस्ट का यूज़ कीजिए। और नीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिल्ट इन मेथड्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो और बिल्ट इन मेथड्स का यूज़ करना हो, तो आप यूज़ कीजिए अरे लिस्ट। तो हम एंड करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे। आपको इनकी आपको अरे और अरे लिस्ट में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, आई थिंक सो। और नहीं तो अगर आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए अरे और अरे लिस्ट का, तो हम इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, एक अरे के लिए और एक अरे लिस्ट के लिए। आपको अभी भी अरे लिस्ट आई थिंक समझ में नहीं आया होगा प्रॉपरली, तो अरे लिस्ट के लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और अरे के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जो अरे के लिए हम बनाएंगे वो डेटा डीएसए के लिए बनाने वाले हैं, तो वही आप यूज़ कर सकते हैं जावा लर्निंग के लिए, जावा के अंदर अरे को लर्न करने के लिए। So thanks for watching. Please like, share and subscribe if this video is helpful for you. We will meet in our upcoming video of Java development series. Okay, so thanks for watching.